राजवीर अपने कमरे में शांत बैठा था। उसकी आंखों में गुस्सा भी साफ झलक रहा था। अचानक ही वह कुछ बड़बड़ाने लगता है। उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? क्यों वो मुझसे प्यार नहीं करती? क्या मेरे पास पैसे नहीं है? क्या मैं अच्छा नहीं दिखता? क्यों वो उससे प्यार करती है? वह अपना हाथ पास में रखे टेबल से रगड़ने लगता है। उसके हाथों से खून भी निकल रहा था, लेकिन उसे तो जैसे एहसास ही नहीं था। अचानक वह उठकर खिड़की के पास चला जाता है और उसके मुंह से एक चीख निकलती है। तभी वहां से एक ट्रेन गुजरती है और उसकी आवाज ट्रेन की आवाज से दब जाती है। ट्रेन के गुजर जाने के बाद उसे एक वशीकरण बाबा का एडवर्टाइजमेंट दिखाई देता है। उस एडवर्टाइज को देखकर वह उस नंबर पर फोन लगाता है। उस नंबर पर कॉल लगाने पर उसे पता चलता है कि यह नंबर स्विच ऑफ है। उसे और गुस्सा आता है और वह घर से बाहर चले जाता है। बाहर पान की दुकान में सिगरेट पीते हुए वह पान वाले से पूछता है, एक बात बता, ये बाबा ओबा का क्या चक्कर है? इनसे कुछ काम बनता है क्या? अरे कौनो परेशानी हो तो हमको बता दो भाई, हम भी जानता हूँ थोड़ा बहुत टोना टोटका। तुझसे जितना पूछा जाए ना उतना ही बोल, ज्यादा बात मत कर। अरे सरकार, बुरा क्यों मानते हो? जरा घाट पर हो आओ, वही मिल जाएंगे तुम्हें बाबा। लाशों के पास बैठे रहते हैं। अघोरी साधु घाट के किनारे जलती हुई लाश के सामने बैठकर तपस्या में लीन था। वह दिखने में बड़ा ही खतरनाक था। उसकी आंखें काली सी और शरीर पर खोपड़ियों की माला पहने हुए था। तभी वह अघोरी जलती हुई चिता के ऊपर उड़ते हुए बैठ जाता है और अपनी अलौकिक शक्तियों से हवा में ऊपर उड़ जाता है और कहता है, डर मत बच्चा, आ बैठ जा, बोल बच्चा, मुझसे क्या चाहता है? बाबा, मुझे आपसे एक मदद चाहिए। और अघोरी बाबा आंख बंद करके खोलता है और कहता है, मुझे तेरी सारी समस्याओं के बारे में पता चल गया है बच्चा, तेरा काम हो जाएगा, चल अपना हाथ आगे कर। ऐसा कहकर वह उसका हाथ काटकर उसका खून निकालता है और अग्नि को रक्त की आहुति देता है और चाकू उसके हाथ में पकड़ाते हुए उससे कहता है, जा उसे यहाँ लेकर आ जा। राजवीर चाकू लेकर वहाँ से चला जाता है। रवि उस वक्त घर पर सो रहा होता है और वह सोते हुए ही उस पर चाकू से ताबड़तोड़ वार करने लगता है। राजवीर रवि को बेहोशी की हालत में ही कंधे पर उठाकर अघोरी बाबा के पास लेकर आता है और बाबा उन दोनों को एक दूसरे के अगल बगल में लेटा देते हैं और कुछ मंत्र पढ़ने लगते हैं। ओम भ्रीम क्लीम स्वाहा, ओम भ्रीम क्लीम स्वाहा। मंत्रोच्चारण के साथ ही उनके शरीर में अजीब सी हरकत होने लगती है और उनकी आत्माओं की अदला बदली हो जाती है। राजवीर, जिसके पास अभी रवि का शरीर था, वह तुरंत ही उठकर खड़ा हो जाता है और रवि को मारने की कोशिश करता है। तभी अघोरी बाबा उससे कहते हैं, ये क्या कर रहा है तू मूर्ख? ये गलत काम है, तुझे इसका फल जरूर भुगतना पड़ेगा। बाबा, मैंने तो आपको एक लाश देने का वादा किया था, अब मैं इसे मार कर ही रहूँगा। राजवीर जैसे ही वार करने के लिए खड़ा होता है, वैसे ही अघोरी अपनी जादुई शक्तियों से रवि को छूकर दोनों गायब हो जाते हैं। रवि, तू अभी चिंता मत कर, यह विधाता का फैसला है, अब नियति ही राजवीर के भाग्य का फैसला करेगी। दूसरे दिन राजवीर सीमा से मिलने जाता है। वह उसे दूर से ही देखकर हाथों से इशारा करता है, जैसे रवि किया करता था। बदले में सीमा भी उसे देखकर मुस्कुराती है। सड़क पर बहुत सी गाड़ियों का आना जाना शुरू था, पर उसे तो जैसे ध्यान ही नहीं था। वह सीमा को देखकर सब कुछ भूल सा गया था। सीमा उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसको तो जैसे ध्यान ही नहीं था और अचानक ही तेज गति से आते हुए एक वाहन से उसकी टक्कर हो जाती है। इस टक्कर में उसकी मौत हो जाती है और सीमा उसकी लाश के पास खड़ी होकर रोने लगती है। तब राजवीर उसकी मदद करने के लिए आगे आता है और उसे सांत्वना देता है।
कुछ दिनों बाद सीमा राजवीर के साथ घूमने लगती है, क्योंकि उसने उसे शक्ल से नहीं बल्कि उसकी आत्मा से प्यार किया था।